ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 12, जिसका शीर्षक है को हम कथमिदं जातम। ओम तत्सतात्मने नमः। मोह के कारण मनुष्य इस संसार में, जो कि असत्य है, इसमें सुख खोजने के लिए भाग रहा है, और जो सदैव एक रस है, तीनों कालों में अबाधित है, जो आनंद सिंधु सुख राशि है, ऐसी वह वस्तु अपने पास है, उसको भुला दिया है, माया में फंस गया है। इस चक्रव्यूह को समझने की जरूरत है। इसी के लिए विद्या है। पहले हमारे तुम्हारे पुरखा कहते थे कि विद्या से अमृत मिलता है। विद्या अमृतमश्नुते। विद्या अमृत पद देती है, अमृत रूप आत्मा से मिला देती है। इस तरह विद्या का मतलब अध्यात्म विद्या से था। विद्या प्राप्त करके ईश्वर को जाना जाता था। भगवान के लिए होती थी, पेट पालने के लिए नहीं होती थी। आज विद्या को, सरस्वती को बेचकर पेट भरते हैं लोग। विद्या तो अपने स्वरूप को जानने के लिए है, विचार करने के लिए है। वह विचार इस प्रकार का है कि को हम कथमिदं जातम, को वै कर्तास्य विद्यते, उपादानम किमस्ति है, विचार है सोयमीदृशः। मैं कौन हूँ, यह संसार कैसे है, क्यों है, हम संसार में क्यों आए। मनुष्य को यह विचार करना चाहिए। क्या हम भेड़ हैं, बकरा हैं, या गधा घोड़ा हैं। विषय करना, खाना, सोना तो वह भी जानते हैं। यह मनुष्य की तो दिव्य योनि है, सर्वश्रेष्ठ योनि है। मनुष्य क्या नहीं समझता, क्या नहीं कर सकता, इसने तो सबको कंट्रोल कर लिया है। ब्रह्मा ने जब इस शरीर को बनाया तो परमात्मा इतने खुश हुए कि इसे अपना निवास बना लिया। बोले कि यह मेरा मकान है, तो यह आत्मा इसमें रहती है। आत्मा जो तीनों कालों में एक रस है, व्यापक, शुद्ध, बुद्ध, अजन्मा, अरूप, अविनाशी है, जो सबसे आगे है, पीछे है, सब में है, सबसे अलग है। ऐसा जो अनिर्वचनीय तत्व है, वह उसके अंदर है। उसको पाना है तो वहाँ चलना है उसके पास, न कि यहाँ बैठना है खाने को, विषय को ताके हुए। इस जीवन की प्राइमरी का खा गा अब नहीं पढ़ना है, पढ़ चुके इसे। यह ABCD पढ़ते रहने के भरोसे काम नहीं चलेगा। MA और PhD की पढ़ाई करना है। हम कौन हैं, किस लिए पैदा हुए, क्या करना है, इस विषय को लेना है। क्योंकि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। तो हमें जो यह मौका मिला है, इसका लाभ लेना है। तुम लोग घबराओ नहीं। यदि दिक्कतें आ जाएं तो चिंता मत करो। तुम्हारे पास जो औकात पड़ी है, वह सब संभाल लेगी। यह जो बीमारी आती है, दुखीपन आता है, गरीबी आती है, यह परेशानी आती है, यह भगवान अच्छे के लिए देते हैं। मेरे विचार से भगवान जिसका सुधार करना चाहते हैं, उसी के ऊपर दुख आता है। जब दुख आता है तभी ईश्वर याद आता है, फिर ईश्वर की कृपा होती है, फिर हम अच्छे बन जाते हैं। यही क्रम चलता है, यही नियम है। अमीरी गरीबी से लड़ रही है और गरीबी अमीरी से लड़ रही है। दुख सुख से लड़ रहा है और सुख दुख से लड़ रहा है। यह दुनिया का द्वंद्व है, इसी से यह दुनिया बनी है। यह चलेगा, हमेशा चलता रहेगा। आप लोगों को हम यह बताना चाहते हैं कि तुम आत्मा हो। आत्मा को न दुख में दुख है, न सुख में सुख है। तुम ऐसी निर्लेप अलौकिक चीज हो। अपने को चिन्हो, पहचानो, फिर परमात्मा दिखाई पड़ेगा। वह आपसे बोलता भी है, बताता भी है सब कुछ।
और हम अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं कि कैसे बताता है। कभी कभी तुम्हारे दाहिने अंग फड़कते होंगे, कभी बाएं अंग फड़कते होंगे। हमारे समाज में जानकारी है कि दाहिना अंग फड़क रहा है, शायद कोई लाभ होने वाला है। बायां अंग फड़कता है तो कहते हैं कि कोई हानि आने वाली है। तो यह कौन सिग्नल दे रहा है, कौन इशारा कर रहा है? यह कोई अंदर बैठे बैठे कर रहा है। वही चीज है, उसी को पकड़ लेना है और पकड़कर पता लगा लेना है कि हमारे अंदर यह अलौकिक कार्य कौन कर रहा है। वह त्रिकालदर्शी आत्मा अपने से ही हमें इशारा दे रहा है। वह विचार इस प्रकार के हैं, इनको लाना पड़ेगा, तब हम राय हो सकते हैं, उठ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, थोड़ी दिक्कत है न समझ में आने से। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। इतनी बुरी हैबिट बन जाती है, झूठे संसार को सही मान रहे हैं। परंपरागत संस्कार ऐसे बन गए हैं जैसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि सर्प आया, काट लिया और हम रो रहे हैं, आंसू आ गए। जागे तो आंसू बह रहे हैं, फिर जागने पर क्या सर्प या सर्प का भय रह जाएगा? ऐसी ही यह दुनिया है। यह जागृत अवस्था है, यह दीर्घ काल तक रहती है। स्वप्न अवस्था थोड़ी देर के लिए रहती है दोनों एक जैसी। तो घबराना नहीं चाहिए, कोई रूप बदलेगा तब सब ठीक हो जाएगा। अगर छटपटाओगे तो क्या होगा? जैसे किसान रोड के किनारे खेती करते हैं, अपने बैलों को वहां बांध देते हैं। कुछ पुराने बैल होते हैं, कुछ नए नटवा भी बांध लेते हैं। तो जब बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं सड़क पर, भारी आवाज करके चलते हैं, तो पुराने बैल तो मूड़ी नहीं हिलाएंगे और ज्यों के त्यों बंधे रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये रोज निकलते हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। और जो नटवा होते हैं वे ट्रक की आवाज से बिदकेंगे, कूदेंगे, तड़फड़ाएंगे और गिर पड़ेंगे, फंस जाएंगे। न सुलझाए सुलझते हैं, न खूंटा उखड़ता है। तो ऐसी हालत न करो, बस दबे दबाए पड़े रहो, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक से एक भोले भाले और कमजोर साधक यहाँ से ठीक होकर निकले हैं। कैसी भी स्थिति हो, सब में खुश रहता है महात्मा। यह नियम है, यह सही तरीका है। तो इसमें बाहरी बातों का, पढ़ाई लिखाई का बहुत मतलब नहीं है। बाहर से यहाँ कुछ मतलब ही नहीं है। अंदर ही अंदर उसमें फिक्स हो जाए, इसका नाम बोध है, ज्ञान है। इसी की एडजस्टिंग करनी है। फिर शरीर चाहे जैसे लुढ़क कर मर जाए, अच्छे से रहे चाहे बुरे से रहे, मोटा हो जाए दुबला हो जाए, इससे कौन मतलब है? इसमें हमें कौन चिंता है? यह तो एक दिन जाने वाली चीज है, हमारी तो है नहीं, किसी की नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम लोग इसे समझें और करें। हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, बस इतने में सुने गुने तो कोई मिल जाएगा गाइड बताने वाला। हम शुरू ही नहीं करते, हम खोज ही नहीं करते, हम मिलने की रुचि ही नहीं करते। हम तो रंजित हो गए हैं कि जितना है उतने में ही मजा है, संसार की झंझटों में भी मजा है। इस पर एक कहानी आती है पुराण में। कोई एक बहुत बड़े सेठ थे, गांव के रहने वाले थे, बिड़ला जैसे। फिर वह पहुंच गए कलकत्ता, बंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में, तो हजारों कारखाने हो गए। फिर कभी गांव की याद आई तो गांव आए। वहां पुराने ऋण पड़े थे, देहातियों के ऊपर व्यवहार थे पुराने, गरीबों को कर्ज देते थे,
खाने को देते थे, पैसे वाले थे। तो उसने सोचा आज मौका मिल गया है, चलें थोड़ा तगादा कराएं 2-4 गांव में। तो चल पड़े। आषाढ़ का महीना था। गांव से 1-2 किलोमीटर दूर पहुंचे। वहां कुछ जंगल जैसा एरिया था। तो एकाएक आंधी पानी आ गया, काली आंधी आ गई और ओले पड़ने लगे। सेठ घबरा गया कि अब कहाँ छिपे, पत्थर सिर पर गिर जाएं तो मर जाएं। एक बट का पेड़ था वहीं, तो दौड़कर उसके नीचे पहुंचे। पेड़ के नीचे एक कुआं था, दिखाई नहीं पड़ा। यद्यपि दिन ही था, लेकिन काली आंधी में कुछ समझ में नहीं आया और सेठ कुएं में गिर गया। कुएं में पानी नहीं था, बालू वगैरह पड़ी थी पेंदी में, तो बच गया। तो इधर उधर टटोलने लगा। अंधेरा था। उसमें 2 रस्सी पड़ी थी, बट की डाल से बंधी हुई कुएं में लटकी थी। उन्हीं को पा गया। देखा कि मजबूत है, तो पैर लगा लगा कर पत्थरों की जुड़ाई में ऊपर चढ़ने लगा। आधी दूर तक चढ़ा, फिर संधि नहीं मिली और इतने में थक गया। तो वही बीच में किसी ढंग से खड़ा हो गया। बहुत परेशान हो गया। अब अंधेरा होने लगा, शाम हो गई। आधा वजन हाथ के सहारे रस्सी में टंगा था और आधा वजन पैरों पर था। तो कभी पैर दुख रहा था, कभी हाथ दुख रहा था। हाथ कटे जा रहे हैं, ऊपर चढ़ नहीं सकता। नीचे जाता है तो भय लग रहा है कि कहीं सांप वगैरह न काट लें। ऐसी कंडीशन में टंग गया। जहां वह टंगा था उसके ठीक ऊपर बट की डाल में एक मधुमक्खी का छत्ता था। उसमें शहद था, जो कभी एक बूंद टपक जाता था, जो कभी सेठ के मुंह में पड़ जाता तो मीठा लगता था। जब मीठे का स्वाद मिलता तो उसे अच्छा लगता। तो वह जो नीचे जा नहीं सकता, पैर रुक नहीं पा रहे, हाथ कटे जा रहे हैं, ऐसी तकलीफ में है, फिर भी थोड़ी शहद मिलती तो वह तकलीफ भूल जाता था। फिर धीरे धीरे किसी तरह से सवेरा हुआ तो रही सही ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने लगा। देखा कि कुएं के ऊपर बाघ खड़ा है। सेठ की मूड़ी देखा तो बाघ हाउ करके झपटा। सेठ खिसक कर फिर वही पहुंच गया। नीचे देखा कि एक बहुत बड़ा अजगर जीभ लपलपा रहा है। अब अगर नीचे जाता है तो अजगर के मुंह में, और अगर ऊपर जाता है तो बाघ के मुंह में। हिम्मत खड़े रहने की है नहीं। न पैरों में क्षमता रह गई है, न हाथों में, न शरीर में क्षमता रह गई है। रस्सी में टंगा है। जब काफी उजाला हो गया तो देखा कि एक काला और एक सफेद 2 चूहे आए और बट के पेड़ में चढ़कर उन रस्सियों को काटने लगे जिनके सहारे वह लटक रहा था। अब उसके प्राण सूख गए। सोचा कि अब तो गए। इतने पर भी जब उसे शहद मिलता तो थोड़ा संतोष हो जाता, अच्छा लगता। तो यह हालत मनीषियों ने मानव की बताई है। जो संसार में रहने वाला आदमी है उसकी कंडीशन यह है। न वहाँ कोई चूहा था, न सेठ था, हम ही सब लोग हैं। सेठ इस जीव को कहते हैं। शरीर जब से प्राप्त हुआ इसने धंधा बढ़ा लिया, कर्म जंजाल में फंस गया। इंगला पिंगला ये 2 श्वासा रूपी रस्सी हैं। यह जीवात्मा उन्हीं के सहारे टंगा हुआ है और माया का जो विषय रस है उस शहद में पगा हुआ है कि अब हमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, चलेगा। दिक्कत तो है ही, लेकिन चलेगा। इसी में संतोष है और परेशानी असहनीय है। संसार का भय लगा हुआ है हर आदमी को। कल क्या होगा, मैं रह जाता हूँ कि नहीं, कोई बीमारी घेर ले, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, क्या ठिकाना कब क्या हो जाए।
दिन रात मन सोचता रहता है। यही बाघ है, संसार का भय रूपी बाघ खाए लेता है। इंद्रियां विषय में दौड़ रही हैं, जीव रस चाहती है कि हमें यह मिले वह मिले, कभी संतोष होता नहीं। रोज नई नई चीज खाते हैं, लेकिन रोज नई नई चीज की कल्पना करते हैं। तो यह जो इंद्रियों की कल्पनाएं हैं, वह अजगर है। वह नीचे से देख रहा है, इंद्रियों के विषय हमें खींच रहे हैं। यह शरीर अंदर से फूला है, यह कुआं है, इसमें यह जीवात्मा सेठ है, वह टंगा हुआ है, भगवान का अंश है। जो थोड़ी सी इच्छा पूर्ति हो जाती है, वह मधुरस इसको टांगे है। दिन सफेद चूहा है और रात काला चूहा। यह दोनों जो श्वासा रूपी रस्सी हैं, जिसके सहारे वह टंगा है, ये चूहे उसको काटने लगे। जितने दिन रात निकलते जाते हैं, उतनी श्वासा या उम्र कम होती जाती है। तो अब तो गिरना निश्चित ही है। इस प्रकार से मानव की हालत है, लेकिन वह इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता। इसमें आसक्ति हो गई है। जीव विषय रस में पगा है, भगवान के लिए गुंजाइश ही नहीं रही। पंडित लोग कथा बताते हैं कि भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठे थे। नारद घूमते घूमते वीणा बजाते पहुंच गए। पूछा कि भगवान आप उदास क्यों हैं? भगवान बोले, नारद, हमसे कोई मिलने नहीं आता। हम चाहते हैं कि कोई आए तो उससे कुछ बात करें। बैठे बैठे अकेले हम बोर हो गए। यहाँ सब प्रकार का आनंद है, लेकिन यहाँ कोई आदमी नहीं मिलता कि कुछ हंस बोल लें। नारद बोले कि महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? आपके लिए लोग जान दिए पड़े हैं, सब आ जाएंगे। बैकुंठ में भला कौन नहीं आना चाहेगा? विष्णु बोले कि भाई किसी को तो ले आओ। तो नारद आए पृथ्वी पर और किसी बूढ़े से कहा, क्या चलोगे बैकुंठ? तो उसने कहा, नारद जी, बैकुंठ तो जाना था, लेकिन लड़के की शादी करना था। कुछ दिनों में लड़के की शादी हो गई। नारद जी गए, कहा चलिए अब। बूढ़ा बोला कि नाती का मुंह देख लेते तो चलते। मतलब यह कि कोई जाना नहीं चाहता। इतना रच पच गया है आदमी इस झूठी चीज में, इन प्लास्टिक के फूलों में, इस सीपी की चांदी में, इस मरुभूमि के जल में, इस रस्सी के सर्प में ऐसा भ्रम हो गया है कि यह सही है, लेकिन यह सही है नहीं। इस नकल को कैसे छोड़ा जाए? तो जब असल मिले तब यह नकल छूटेगा। इसलिए इसमें सीधा सा अर्थ है कि धीरे धीरे सत्य जो परमात्मा है उसको पकड़ें। रोज हम जिद करके अभ्यास करें, अपने मन को उधर मोड़ें, अपना इष्ट निश्चय कर लें, उसको बरबस हृदय में लाकर बैठाएं। इस हृदय रूपी कुर्सी में दुर्गुण बैठ गए हैं, तो उनको हटाएं और भगवान को बैठाएं। दुर्गुणों का त्याग करें, और यह करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है, सरल से सरल है। सब कुछ करो। हम किसी चीज का खंडन नहीं करते। घर में रहो, काम करो, सर्विस करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ये सब काम करो, इससे जीवन चलेगा। लेकिन हम यह खंडन करते हैं कि इसी में न पड़े रह जाओ। प्राइमरी में लड़का एडमिशन ले और पढ़ाई करे, लेकिन 20 वर्षों तक प्राइमरी में ही न पड़ा रहे। वह कोर्स कर ले और निकल जाए आगे। लेकिन दुख इस बात का है कि वह जिंदगी भर प्राइमरी में ही पड़ा रह जाता है। यह भी कोई तरीका है? वह तो घर गृहस्थी, तीर्थ, व्रत आदि का कोर्स जो था वह हो गया। अब हम दूसरों को चार्ज दें, हम इसके आगे का काम देखें। हमारे समाज में पहले जीवन के 4 हिस्से थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ, सन्यास। इसमें करीब 3 हिस्सा घर गृहस्थी से अलग था जीवन का। इसका असर यह था कि लोग सजातीय विचार को लेकर चलते थे। समाज भी अच्छा था, त्याग की भावना थी सब में, ईश्वरीय भावना थी। कितनी सुंदर पद्धति थी। तो अब उतना नहीं तो कम से कम चौथे पन में तो छोड़ो इसे, लिखा है कि चौथे पन जाई नृप कानन। यहाँ केवल राजा के लिए आदेश नहीं है, राजा सब हैं। राजा उसे कहते हैं जिसके पास राज्य हो। राज्य माने प्रॉपर्टी, लैंड की, पैसे की और किसी भी किस्म की। तो मेरे विचार से सब राजा हैं। राजा से कोई कम है क्या? यह मनुष्य का शरीर और इसके अंदर इंद्रियां, मन, बुद्धि, यह कोई मामूली प्रॉपर्टी नहीं है जो भगवान ने दे दिया है। तो सब राजा ही हैं। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि जब रिटायर्ड हो जाए, जब 50 या 60 साल की उम्र हो जाए, तो घर का चार्ज अपने बच्चों को दे दें और खुद निकल जाए। निकलने का मतलब घर के जंजाल से अलग हो जाए, अनासक्त हो जाए। अब इसमें आप हमसे एक प्रश्न यही करेंगे कि क्या करें महाराज, मन ही नहीं छोड़ता, मन मानता ही नहीं, मन हटता ही नहीं। मन उन चीजों में फंसा है और उसी में उलझा रहना चाहता है। तो इसका इलाज है कि हम सब भगवान को सौंप दें, ईश्वर का भरोसा करें और खुद अनासक्त हो जाएं। जो भी करें उसमें आसक्ति न रहे, ईश्वर का मान कर करें। हम दिन भर जो भी कुछ भी करें उसको शाम के समय भगवान को समर्पित कर दें। कहें कि भगवान मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ। आप जैसा धागा हिलाते गए मैं कठपुतली की तरह नाचता गया। यह जो कुछ किया है आपने किया है, मैं तो आपके हाथ का उपकरण मात्र हूँ। तो इस तरह जो कुछ क्रिया होगी भगवान को समर्पित हो गई तो भक्ति बन गई। अनासक्त कर्म ही भक्ति है। और यदि यह हो कि मैंने किया, यह पैसा, यह मकान, यह सब मेरा है, तो यह गड़बड़ है, यह आसक्ति का लक्षण है। इस तरीके से यह कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी हमें रोज जरूरत है सुनने की और करने की। घंटे, आधा घंटे रोज जरूरत है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 महीने में पैड बदल जाएगा तो हमारी गाड़ी माया की लाइन से हटकर भगवान की लाइन में चली जाएगी। पैड बदल जाए तब इसको कहते हैं सत्संग। सत कहते हैं जो तीनों कालों में अबाधित एक रस वस्तु है आत्मा। उसी में हमारा मन लगे, उसी सत का साथ करे, उसका नाम सत्संग है। इसकी रीति नीति बताने वाले ही बताएंगे, उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। अगर सही गाइड मिल गया तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है जो मनुष्य से ना हो, सब हो सकता है। लेकिन परेशानी यह है कि लोग अपने स्वभाव से बंधित हो गए हैं और मान लिए हैं कि इतना ही हमारा घोंसला है, इतने के लिए हमें जीना मरना है, ऐसे ही रहना है। लेकिन यह सही है नहीं। हमारा तो स्वरूप अभी इनलार्ज होगा तो कुछ करना है उसके लिए। अब ये मन कहता है कि मैं भाग रहा हूँ, आओ मेरे पीछे, मुझे पकड़ो। वह हमको चिढ़ा रहा है, चैलेंज दे रहा है, चलो हमको पकड़ो। हम उसे पकड़ते नहीं, रोकते टोकते नहीं, इसलिए वह भागता है। जब हम रोज उसके पीछे पड़ेंगे तो फिर कुछ दिन में भागेगा नहीं, वह रुकेगा और बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। मनई ज्ञान है, मनई ध्यान है, मन है पारख बानी। मतलब यह मन ही सब बनता है। यह बहुरूपिया है, यह सही भी बन जाएगा, गलत भी बन जाएगा।
सही कब बनता है? जब मन निर्विषय होता है। जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो परमात्मा आ जाता है। यह मन गरुड़ बन जाता है। तब इसमें विष्णु बैठ जाएगा। और अभी जब रावण बैठा है तो यह बेईमानी करेगा, बदमाशी करेगा, भोगों में रुचि लेगा, बनावटी दुनिया का मालिक बनेगा। ऐसा यह पूरा चार्ट समझना पड़ेगा। तो पहली बात है कि यह पहेली कैसे सुलझे कि संसार असत्य है और सत्य की तरह हमें दिखता है। इसी को क्लियर करने के लिए सत्संग किया जाता है, गुरु किया जाता है, शास्त्र सुना जाता है। संसार की रचना कैसे हुई, कैसे उसका विस्तार हुआ, कैसे उसको क्लोज करते हैं, समेट लेते हैं, यह समझना है। पहले यह शून्य था, आकाशवत। उसमें शब्द आया, ओम। यह पहला शब्द हुआ। ओम इत्यैकाक्षर ब्रह्म। ओम शब्द ब्रह्म है, ऐसा वेदों में आया है। शब्द आकाश तत्व का गुण है, तन्मात्रा है। तो शब्द से आकाश बना। प्रथम ओम से शब्द बना है, सो आकाश कहाया। फिर आकाश से वायु की तन्मात्रा स्पर्श बना और उससे वायु बना। वायु से रूप और रूप से तेज या अग्नि उत्पन्न हुआ। अग्नि से रस और रस से जल बना। जल से गंध और गंध से पृथ्वी तत्व बना। इस तरह से ये 5 तत्व और सत रज तम या इन्हीं को ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा महतत्व प्रकृति और पुरुष अथवा मन बुद्धि अहंकार कहते हैं। इस तरह 5 और 3 8 तत्वों से इस संसार की रचना होती है। कोई कोई प्रकृति और पुरुष 2 तत्वों में ही सबको ले लेते हैं। शास्त्रों में आया है कि पुरुष 7 आवरणों से ढका हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, महतत्व और मूल प्रकृति। गोस्वामी जी ने इन 7 आवरणों का संकेत दिया है। सप्तावरण भेद करी जहाँ लगे गति मोरी। इस तरह से यह सृष्टि अपने से ही है। अब इसे उलटकर समेट देना है। सकल दृश्य निज उदर मेली। तो बाहर संसार में है क्या? कहते हैं, मन तो झूठे जग में आया। मन तो झूठे जग में आया। ब्रह्मा विष्णु महेश बना कर दीनव जगत रचाया। मन तो झूठे जग में आया। ज्यों के लेके पात्र उतारत कछु नहीं सार दिखाया। मन तो झूठे जग में आया। सीपी देखी दूर से चमकत रसरी सरप भ्रम जाया। मन तो झूठे जग में आया। ओला पाला ओस कमोती हाथ धरे गल जाया। मन तो झूठे जग में आया। कह पुरुषोत्तम बिन सतगुरु के झूठे का साच दिखाया। मन तो झूठे जग में आया। बिना गुरु के बताए सही की प्रतीति होती नहीं, इसलिए झूठे का सही दिखाई पड़ रहा है। तो संसार में कुछ है नहीं। महात्मा लोग इसको उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने से
यह समेटा जा सकता है। जैसे यह कारपेट खोलकर फैलाया गया, अब इसे समेटना है तो वैसे ही उलटकर रोल करते जाओ। इसी तरह ये जो संसार का विस्तार जहाँ से हुआ है उसी में उलटकर समेट लो। मकड़ी जैसे जाला बनाती है फिर समेट लेती है, तो पृथ्वी को जल में लीन करो, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को महतत्व में, महतत्व को प्रकृति में और प्रकृति को आत्मा में लीन कर दो। इस तरह से इसको समेट लिया जाए, इसको उल्टा कहते हैं। वैसे तो इसमें अनेक मत हैं जो संप्रदाय वालों ने बना लिए हैं, और यह जो सच्चा सदवई का रास्ता है उसके लिए तो कहते हैं कि 12 साल रहे संत की टोली, तब एक मिले हंस की बोली। जब बहुत दिनों तक महात्मा का साथ कोई करेगा तब कुछ ढंग जानेगा, तब जाकर ईश्वर को समझने के लिए प्लान बनाकर तैयार होगा। वह जो स्कूलों की पढ़ाई लिखाई है, साइंस की पढ़ाई, भूगोल की, कृषि की, राजनीति की, यह सब व्यवस्थित कर ली गई है। इनके सिखाने के लिए समाज में नियमित व्यवस्था है, पाठ्यक्रम बना लिए गए हैं, विषय सामग्री को लिखित कर लिया गया है, संस्थाएं बन गई हैं। इनमें नियमित पढ़ाई होती है, परीक्षा होती है, फिर डिग्रियां मिलती हैं। उनकी मान्यता है, मान्यता देने वाली संस्थाएं हैं। अध्यात्म शास्त्र की पढ़ाई की भी ऐसी एक विधि है, लेकिन समाज में उसकी कोई व्यवस्था और मान्यता उस प्रकार से नहीं है। इसके लिए कोई बोर्ड या UGC नहीं बना है, इसलिए मनमानी ढंग से यह पढ़ाई अनेक विधियों से चल रही है। सही तरीका अब संप्रदायवाद के जाल में फंस गया है। यह जो हम बता रहे हैं यह है महात्माओं की शैली। संप्रदायवाद में लोग इसको दूसरे ढंग से लेते हैं। यह संसार चक्र है, अब यह तो राउंड है, गोल है, इसलिए इसका शुरू और अंत कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए उसको अनिर्वचनीय भी कह दिया जाता है। इसका निर्वचन नहीं किया जा सकता। वास्तव में हम लोग कई आवरणों की, कई खोखों की जिंदगी जीते हैं। जैसे हमारा स्वरूप तो तुर्यातीत में है, तुर्या में आकर अनुशासन करते हैं, सुषुप्ति में आकर जीवन लेते हैं और जागृत में तथा स्वप्न में भोग करते हैं। ऐसा है यह। आत्मा तुर्यातीत है, कारण शरीर अनुगत चेतन का प्रतिबिंब तुर्या है। अब उससे एक सीढ़ी नीचे आ जाओ तो इथर है, निर्मल आकाश है, उसको सुसुप्ति अवस्था कहते हैं। फिर स्वप्न और जागृत अवस्थाएं हैं, संसार में आ गए। ऐसे यह विस्तार हो जाता है संसार का। इसके ठीक उल्टा चलना पड़ेगा, सुषुप्ति में जाना पड़ेगा, ध्यान में जाना पड़ेगा, तब तुर्या और फिर अपना स्वरूप। किताबें पढ़ने लिखने से कोई मतलब ज़्यादा नहीं होता, करने वाले को यह सब अपने से भी आ जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि संत महापुरुषों का संग करे, उनकी वाणी सुने, जो शब्द बोले उन्हें समझे, पूछ कर समझे। यह समझने का तरीका है। करने का तरीका है कि हम जप करें, ध्यान करें, अपने ध्येय में लग जाएं। जब ध्येय में एक तानता आएगी तो चेतन का प्रतिबिंब पड़ जाएगा, फिर अपने से प्रकाश आ जाएगा, सब दिखाई देने लगेगा। जो अच्छे महापुरुष होते हैं वह समझते हैं। यह साधक अच्छे गुरुओं के दरबार का खेला हुआ है, संस्कारवान है, यह ठीक है। उनको अंतर जगत से भाव मिल जाएंगे। साधक किस स्तर का है, कितनी योग्यता है, यह सब देखकर उसे गाइड कर देंगे। ऐसी शैली से यह साधना चलती है और उसी का प्रयोग महात्मा लोग किया करते हैं। तो यह सब क्रियात्मक है,
बिना किए किताब पढ़ने से समझ में नहीं आता यह विषय। और आज पढ़ने में सभ्यता इतनी आगे हो गई है कि पढ़े लिखे आदमी ज़्यादा हो गए हैं। पहले पढ़े लिखे कम होते थे, तो जब नहीं पढ़े होते थे तो इन्हीं बातों को मोटे मोटे 2 शब्दों में कह देते थे। जैसे गोरखनाथ ने कहा है, हर भज हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती, अष्ट कमल में खेलो मेरे भ्राता, और वार्ता सब झूठी। अष्ट कमल कहते हैं अनाहत को। इसमें इष्ट का ध्यान करो तो सब चीज आ जाएगी। बस एक इतनी बात कह देता है। आजकल ध्यान पर बड़ी बड़ी पुस्तकें छप गई हैं, ध्यान के क्लास लगते हैं। यह सब ऊपरी बातें हैं जो आजकल मेडिटेशन के नाम पर सिखाते हैं। अनाहत के ध्यान से वह सब अपने आप आ जाती हैं। यह उसमें गुण है। जब वह योग्यता हम ले लेंगे तो सब आ जाएगा। इसलिए नियम से बैठा करो, अपने साधन में लगे रहो, और कोई भी बात हो जो क्लियर ना हो, कोई दिक्कत आए तो फिर बताओ। और संसार में रहते हुए ऐसे निर्लेप रहो जैसे कमल का पत्ता रहता है पानी में, किसी में आसक्ति ना हो। बस यही मूल मंत्र है। हर गुरु चाहता है कि हमारा जो शिष्य है, हमारा जो साधक है, हमारा जो लड़का है, हमसे अच्छा हो जाए। यह अच्छे गुरु का लक्षण है। कैसे अच्छा बने? डांटने से बनेगा कि पुचकारने से बनेगा? प्यार से बनेगा कि कुछ न बोले, उसके अंदर प्रवेश करके एनर्जी दे दी जाए तब बनेगा। अब यह तो उसकी मांग के ऊपर है। कैसे भी बने, वैसे उसका इलाज करना चाहिए, तब वह ठीक रहता है। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।